राधे राधे। स्वागत है आपका रिदिका की दुनिया में। मैं हूँ खुशी, रिदिका की मम्मी। हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। कल का जो ब्लॉग था वो आधा ही बना के छोड़ दिया था, क्योंकि हमारी रिद्धू को घूमने जाना था। और ये नहीं है कि अपने काम के लिए बच्चों को छोड़ दिया जाए, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। और आज हमारी रिद्धू सो रही है। आज उसका वैक्सीनेशन हुआ है, थोड़ा सा लेट हो गया है। वो परेशान हो रही थी, तो जब तक उसको सुला नहीं दिया है उसके बाद ही कुछ काम किया है। अब हम बात करते हैं गर्भधारण संस्कार के बारे में, जो हम लोग बात कर रहे थे। तो गर्भधारण संस्कार जो होता है ये बहुत प्राचीन है, ये अभी का नहीं है। और ये बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदा करता है। और इसका जो प्रमाण है ये आप पहले देख चुके हैं। इतने अच्छे ऋषि मुनि, इतने अच्छे अच्छे बालक पैदा हुए हैं उन लोगों के। अभी भी बहुत लोग इस चीज़ को ट्राई करते हैं, पर लोग बताते नहीं हैं। पर मैं आपको फिर भी बताना चाहूँगी। इसका ये नहीं है कि आप जब कंसीव नहीं हुआ है तब से ही शुरू किया जाए। जिसको जब पता चले, अगर आपको पहले महीने में पता चलता है तो आप पहले महीने में ही शुरू कर सकती हैं। दूसरे में पता चलता है, दूसरे में, तीसरा, चौथा, पाँचवा, आपको 8वें में भी अगर पता चलता है गर्भधारण संस्कार के बारे में, तो आप 8वें में भी इसका प्रोसेस शुरू कर सकती हैं। उसका थोड़े से प्रोसेस में अंतर हो जाता है। जो शुरुआत में होता है वो अलग होता है, और जो लास्ट में आपको पता चलता है उसमें अंतर होता है। क्योंकि मैंने यह देखा है कि जिन लोगों को 9वां महीना लगने के बाद भी पता चला है गर्भधारण संस्कार के बारे में, जो मैंने क्लास करी थी उसका बता रही हूँ, उन्होंने सिर्फ 15 से 20 दिन ये कोर्स किया था। ज़्यादा दिन नहीं कर पाए थे। किसी ने 8वें महीने से कोर्स किया था, पर उनके बच्चे में वो गुण हैं जो उनको चाहिए थे। उनकी संतान बहुत अच्छी हुई है। तो इसका एक प्रोसेस होता है। एक तो आप कंसीव करते हैं, उसके पहले से शुरू होता है। और जो आपने कंसीव किया है तब से इसका जो प्रोसेस होता है, उसमें आपको शुरुआत में ना बच्चे को अच्छे अच्छे आशीर्वाद देने चाहिए। आपको जैसी संतान चाहिए वैसे पति पत्नी आप दोनों दें। घर के और भी लोग दे सकते तो बहुत अच्छी बात है। आपने किसी को नहीं बताया तो आप दोनों ही मिलकर इस संतान को बहुत आशीर्वाद दीजिए। जितना हो सके उतना आशीर्वाद दीजिए। और प्रतिदिन पूजा पाठ का नियम जरूर रखिए, साफ सफाई का नियम रखिए। जब से आप कंसीव कर देती हैं तब से आप में और आपके पति में ब्रह्मचर्य का पालन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसी आपकी दिनचर्या होगी वैसे ही बच्चे की दिनचर्या बनेगी। अगर आप रात भर जाग रही हैं, बच्चा रात भर जागेगा। अगर आप फालतू की वीडियो देख रही हैं तो बच्चा वैसा दिमाग लेके पैदा होगा, उसका भी फालतू ही चीज़ों में दिमाग जाएगा। तो आपको इस टाइम कोशिश करना चाहिए कि टीवी है, मोबाइल में आप देख रही हैं, ऐसी चीज़ें देखिए जो बहुत सात्विक होती हैं और बहुत इन्फॉर्मेशन वाली होती हैं। जैसे आपको बच्चे को एक मैथमेटिक्स का कोई टॉप का टीचर बनाना है, या कोई प्रोफेसर बनाना है, या कोई ऑफिसर बनाना है, या फुटबॉलर बनाना है, क्रिकेटर बनाना है, जो चीज़ें आप चाहती हैं बच्चे में वो गुण डालना, आप अभी से उन चीज़ों के वीडियो देखने लगिए। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन से शुरू करिए और उसके पूरे के पूरे वीडियो देखिए। मैंने गर्भधारण संस्कार में कोर्स में एक देखा था, उनको अपने बेटे को फुटबॉलर बनाना था। तो उन्होंने शुरू से ही जो बड़े बड़े मैच होते हैं और जो टीम विनिंग होती हैं, उसके जो चैंपियन होते हैं, वो सिर्फ उन्हीं के वीडियो देखती थी, उन्हीं के। फिर उन्होंने शेयर किया आफ्टर, जब उनका बेटा 4-5 साल का हो गया, तब बताया कि वो अभी से फुटबॉल खेलने लगा है और वो बहुत अच्छे से खेलता है। इस तरह से आपको जो आपके बच्चे में संस्कार चाहिए, आपको वो चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए। भोजन इसमें बहुत सात्विक रखना होता है। वैसे तो इसमें लहसुन प्याज भी छोड़ देते हैं, पर आप नहीं छोड़ सकती हैं तो कोई बात नहीं। हाँ, कोई नॉनवेज वगैरह खाता है तो कोशिश करिए 9 महीने नॉनवेज मत खाइए। और अपने और अपने हस्बैंड के बीच में जितना हो सके हंसमुख व्यवहार रखिए। इसमें आपको डाइट के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी पड़ती है। आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठूस के खा लिया, ठूस के। फिर बच्चा होगा वो भी ठूस के ही खाएगा, वो ऐसा एक्टिव नहीं होगा, भोंदू सा होगा। बच्चे को एक्टिव रखने के लिए आपको भी एक्टिव रहना पड़ता है। क्रिएटिव रखने के लिए आपको क्रिएटिव चीज़ें करनी पड़ेंगी, पेंटिंग करनी पड़ेगी। कुछ एक्सरसाइज होती हैं, वो मेंटल एक्सरसाइज होती हैं, शरीर की एक्सरसाइज नहीं होती, आपको वो करनी पड़ती है। मॉर्निंग टाइम का एक रूटीन होता है। आप नहीं भी नहाए हैं तो कोई बात नहीं है। गर्मी है तो आप नहा लेंगे, ठंड है तो आप नहीं नहाएंगे। और वैसे बच्चा पेट में होता है तो बिल्कुल सुबह उठ के नहीं नहाया जाता है कि उसको ठंड ना बैठे। तो मैं जैसे करती थी, सुबह उठती थी, अपना ब्रश किया, नाश्ता वाश्ता किया। उसके बाद नाश्ते के बीच में ही मैं कुछ पूजा पाठ की चीज़ें सुनती थी। जैसे सबसे पहले मैं राम रक्षा स्तोत्र सुनती थी, जिससे बच्चे की रक्षा होती है। फिर मैं राधा कृपा कटाक्ष सुनती थी। उसके बाद हनुमान चालीसा सुनती थी। और एक होता है विष्णु सहस्त्र
नाम, जो विष्णु सहस्त्र नाम होता है, वो स्पेशली जो गर्भ में पल रहे बच्चे होते हैं सिर्फ उसी के लिए ही बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है। वो बहुत बहुत फ़ायदा करता है। आप वो ज़रूर सुनिएगा, सब लोग सुनिएगा। और कृष्ण की लीलाएं ज़रूर सुनिएगा। आपको आपका बच्चा बड़ा नटखट प्यारा सा चाहिए, मैं तो बहुत सुनती थी। भागवत जी के जो अध्याय होते हैं मैंने वो डाउनलोड कर लिए थे जब भी मैं लेटती थी, क्योंकि मुझे शरीर में दर्द बहुत रहता था, मैं बेड बहुत कम पाती थी। मेरा चलना फिरना होता था, थोड़ा बहुत होता था, पर मैं वॉक बहुत ज़्यादा नहीं करती थी। तो मैं क्या करती थी, लेटे लेटे जो भागवत जी के अध्याय हैं वो सुनती थी। शिव महापुराण जो होती है आपकी, शिव महापुराण के अध्याय सुनती थी। या आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं उस धर्म का जो भी पर्टिकुलर ग्रंथ होता है उसकी चीज़ आप सुनिए, उसकी चीज़ आप पढ़िए। आपको आपके बच्चे को भी बहुत फ़ायदा करेगा, आपको भी बहुत फ़ायदा करेगा। क्या है, ये चीज़ें ना आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा, हम सब एनर्जी से बने हैं। आप भी एनर्जी से बने, मैं भी एनर्जी से बने। या हर एक चीज़ में एक एनर्जी है। आपको अगर लग रहा है कि ये जो तकिया रखा है, कुशन है, इसमें एनर्जी नहीं है, इसमें भी एक एनर्जी है। जैसे जिस घर के लोग होते हैं, जैसे इस घर में अगर बहुत लड़ाई झगड़ा होता तो यहाँ आने वाले लोगों को अच्छा फील नहीं होता। किसी किसी घर में आप जाते होंगे अच्छा फील नहीं होता। यहाँ जैसे बहुत हंसी खुशी का माहौल है, पूजा पाठ का माहौल है, तो यहाँ आके लोगों को सुकून शांति महसूस होती है। बहुत लोग कहते हैं तुम्हारे घर में आके बहुत अच्छा लगता है, जाने का मन नहीं करता, सुकून शांति महसूस होती है। तो इस तरह से होता है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नॉन लिविंग होती हैं ना, इनमें भी एक तरह के प्राण होते हैं, इनमें भी एनर्जी होती है। तो आप भी एनर्जी पे वर्क करिए जितना कर सकते हैं। आपके घर में देखिए सबका माहौल नहीं बदल सकते। जैसे आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, आपके सास ससुर का नहीं बदल सकते, आपके माँ बाप का, जेठ देवर जेठानी देवर जो भी रह रहे हैं, आप किसी का नहीं बदल सकते, पर हस्बैंड वाइफ अपना माहौल बदल सकते हैं। आप अपना माहौल बदलिए, दोनों एक दूसरे में अच्छी बातें करिए। और इसमें एक चीज़ होती है, दोपहर में जब आपको आपके बच्चे को ना सोने की आदत डाल देनी चाहिए। तो मैं यही करती थी, अपने पेट पे हाथ रखती थी, बच्चे से बहुत प्यार से बातें करती थी। पहले महीने से आपको आपके बच्चे से बात करनी चाहिए, पहले महीने से। ऐसा नहीं है आखिरी महीने से, मैं पहले महीने से करती थी। आप आपके बच्चे से खूब बात करिए, आराम से वो सो जाएगा, आप भी आराम से सो जाओगे। ऐसा नहीं कि आप जब सोने जा रहे हो, अक्सर लोग कहते हैं मैं जब सोने जाती हूँ तभी मेरा बच्चा शुरू हो जाता है लात मारना। आपने उसमें वो संस्कार नहीं डाला, आप उसमें वो संस्कार डालना शुरू करिए, वो सो जाएगा, बहुत अच्छे से सोएगा। रात में आप मत जागिए, आपको नींद नहीं आ रही है तो भी आप कैसे भी करके सोइए, मेडिटेशन करके सोइए, सॉन्ग सुन के सोइए, पर आप सोइए। हाँ, गर्भधारण संस्कार में एक सॉन्ग सेक्शन चलता है, गाने चलाए जाते हैं। उसमें ये बोला जाता है कि आपको जो भी गाने पसंद हो, जिस भी तरह के गाने पसंद, बहुत लाउड म्यूजिक सुनने को मना होता है, वो बच्चे के लिए हार्मफुल होता है, उसकी वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा तेज़ खतरनाक होती है। तो बहुत वैसे तो क्लासिकल म्यूजिक सुनेंगे ना तो वो बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बच्चा बहुत ही शांत पैदा होता है उससे, और उसका माइंड बहुत शार्प होता है। तो मैं क्लासिकल भी सुनती थी, थोड़े बहुत मुझे पंजाबी पसंद है वो सुनती थी, पुराने गाने सुनती थी, सॉन्ग थेरेपी लेती थी। एक होता है कभी कभी आपको ज़्यादा तकलीफ हो तो उसमें ये बोला था कि कुनकुने पानी में हल्का सा नमक डाल के अपने पैर डाल के बैठे रहिए, और बच्चे को फील कराइए कि जैसे वो नदी के किनारे बैठा हुआ है। उसको नेचर से कनेक्ट करने के लिए आपको अभी से चीज़ की शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं ये भी करती थी। और एक होता है नाइट में हस्बैंड वाइफ को, दोनों को, आपके पति को और आपको, दोनों को पेट पे हाथ रखना चाहिए, बच्चे को आशीर्वाद दीजिए और बच्चे से बात करिए। बच्चे को अफर्मेशन देनी होती है। कैसे देनी होती है मैं आपको वो बताती हूँ अफर्मेशन। जैसे कि बेटा तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत स्वस्थ हो, तुम बहुत लकी हो, तुम जीवन में बहुत सफल हो, तुम बहुत अच्छे घर में आ रहे हो, तुम हमारे जीवन में खुशियाँ ला रहे हो, तुम्हारे आने से मम्मी पापा बहुत खुश हैं। तो बच्चा जब ये सुनता है, मैंने ही महसूस किया, हम दोनों ने महसूस किया, ये अंदर से बहुत घूमती थी, बहुत मस्ती करती थी, लात मारती थी, बहुत खुश होती थी जब हम ये चीज़ें इसको बोलते थे। तो हम डेली मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, अवचेतन मन, वो कार्य कर रहा होता है। तब आपको ये अफर्मेशन आपको बच्चे को बोलनी है। और जब आप सो रहे हो तब भी ये एक्टिव हो जाता है अवचेतन मन, तब भी आपको अफर्मेशन बोलनी है। और मैं दिन में घर में अकेले रहती थी तो मैं जितना हो सके अपनी बेटी से बात करती थी। उसको, जैसे मैं पार्क में बैठी हूँ ना, तो उसको चीज़ें दिखाती थी, देखो बेटा ये पेड़ है, ये इस कलर का होता है, ये चिड़िया है, ये ऐसा, ऐसी सारी बातें करना चाहिए। आज 2-3 महीने से ऊपर की होगी, 3.5 महीने की होगी, चौथे में रनिंग है, पर वो बहुत बोलने लगी। आपने वीडियो में देखा होगा, क्योंकि मैंने उससे शुरू से बात बहुत ज़्यादा करी है। अब खाने की हैबिट क्या होती है ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं रो रहे हैं, दूध नहीं पी रहे हैं, तो क्या होता है कि आप बच्चे को खाने की हैबिट पेट के अंदर से डाल सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ में, लो बेटा खा लो, बेटा तुम बहुत प्यार से खाते हो, बेटा तुम बहुत अच्छे से खाते हो, बेटा जो तुम खाते हो वो तुम्हारी शरीर को बहुत अच्छे से लगता है, तुम बहुत मजबूत होते हो, ये जो तुम खा रहे हो ये भगवान का प्रसाद है, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा,
भगवान के प्रसाद में भगवान का आशीर्वाद होता है। इस तरह से अगर आप बोल बोल के खाते हैं तो बच्चे तक वो पहुंचता है, उसका बच्चे की खाने की आदत लग जाती है। हमारी ऋतु की ऐसी आदत है, मैं उसको अभी भी दूध पिलाती हूँ तो मैं उस तरह की अफर्मेशन दे के उसको पिलाती हूँ। आप भी कर सकते हैं आपके बच्चे के साथ। एक हमने ये प्रोसीजर फॉलो किया था। पूजा पाठ का प्रोसीजर तो हमारा था ही, मंदिर जाने का जितना हो सके जाती थी, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं जाती थी, हस्बैंड इतना मुझे बाहर अकेले जाने नहीं देते थे, घर में ही मैं कर लेती थी। बाकी एक चीज़ मैं सबको बोलूँगी, आपके घर में लड्डू गोपाल होंगे, नहीं है आपके घर में लड्डू गोपाल का श्याम पट होगा, एक छोटी सी फोटो होगी, नहीं है लेके आइए, बिल्कुल लेके आइए। लेके आए थे मैंने पहले ऑनलाइन, वो जो बेबी के फ़ोटोज़ आते हैं वो बुलवा के रूम में लगा लिए थे। हस्बैंड को पसंद नहीं आया, हस्बैंड ने निकलवा दिए। वो उन्होंने मोबाइल से ऑनलाइन निकाले वो जो आपके कृष्ण भगवान के फ़ोटो होते हैं, राधा रानी के फ़ोटो होते हैं, वो निकलवा के फ्रेम करवा के आज भी हमारे घर में लगे और वो हमेशा लगे रहेंगे। उनको मैंने लगाया और मैं उनको देखती थी, जहाँ मैं सोती थी सामने उनके लगे हुए थे, आजू बाजू उनके लगे हुए थे, उनको देखती थी। आप एक क्रिएटर हैं, आप एक जन्नी हैं, तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकती है। जैसे मैं करती थी कि मेरी बेटी की बहुत सुंदर आंखें होंगी, बहुत प्यारी सी नाक होगी, बहुत प्यारा सा होंठ होगा, बहुत अच्छे से मुस्कुराएगी, जैसे ये कृष्ण कन्हैया की फ़ोटो है ऐसी मेरी बेटी दिखेगी। तो हमारी जो बेटी की आंखों का कलर है वो हम दोनों हस्बैंड की आंखों के कलर, हस्बैंड वाइफ के दोनों की आंखों के कलर से बहुत अलग है। हमारे खानदान में, इनके खानदान में, मेरे खानदान, दूर दूर तक किसी की ऐसी आंखें नहीं है। आप जैसा सोचते हैं वैसा आपका बच्चा बनता जाता है। हाँ, ये आप कर सकती हैं, खुद कर सकती हैं, बहुत अच्छा शिशु को जन्म दे सकती हैं। जैसे होता है ना कि कुमार एक घड़े की रचना करता है, एक मूर्ति की रचना करता है, वैसे आप एक शिशु की रचना करती हैं, आप बहुत सुंदर शिशु की रचना कर सकती हैं। हमारे यहाँ हुआ है ये चीज़, तो प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोगों ने देख ही ली है कि ऐसा होता है। उसके बाद बच्चे का एक तो आपने वो करिए। अब बच्चे के मानसिक विकास के लिए ना कुछ बुकें होती हैं, आप नॉलेज वाली बुकें पढ़िए जितनी हो सकती है। मैंने पढ़ी कुछ नॉवेल्स पढ़ी, कुछ बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे उनकी जो बुक लिखी हुई हैं वो पढ़ी। एक गर्भ रक्षा करके एक बुक आती है, वो धार्मिक पुस्तक होती है एक तरह की, अगर आप वो बुलवा के पढ़ सकती हैं तो वो बहुत ही अच्छी होती है। मैंने उसको ऑनलाइन पढ़ा था। जितना हो सके आप नॉलेज गेन करिए। अगर आपको लग रहा है ना बोल बोल के नहीं पढ़ रही हैं तो बच्चे तक नहीं जा रहे, ना, अगर आप चुप रह के भी पढ़ रहे हैं वो भी आपके बच्चे तक जा रहा है। आप बोल बोल के जो उसे सुना रही है वो भी जा रहा है। मैं जो कहानियाँ होती थी नाइट में जब हम लोग सोते थे तो कहानियाँ होती थी, ये मुझे कहानी सुनाते थे और रिद्धू हमारी कहानी सुनती थी और हम लोग ऐसे सोते थे। शुरू से उसकी वो वाली आदत हम लोगों ने डाल दी है। आज रात भर वो आराम से सोती है। जागना, रोना, शुरू में 2 महीने बच्चे को समझ नहीं आता है तो वो थोड़ा बहुत तो परेशान करता है, पर अब वो बहुत अच्छे से सोती है, दूध पीती है और सोती है। ऐसा नहीं है कि रात रोती है, परेशान कर रही है या वो परेशान हो रही है। हाँ, अगर उसका पेट दुख रहा है, गैस बन गई, उसको कुछ ऐसा है तो ही ये चीज़ होती है। उसको गैस की एक थोड़ी प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि मुझे 9 महीने गैस की प्रॉब्लम थी, उसको भी गैस की प्रॉब्लम है, मुझे अभी भी है, हम दोनों को ही है, तो थोड़ा तो बच्चे में जेनेटिक आता ही आता है। बाकी आप गर्भधारण संस्कार में और हाँ, एक चीज़ और श्याम पट की मैं आपको बताना चाहूँगी। एक बाल गोपाल अगर आपके घर हैं तो आप बाल गोपाल की सेवा ज़रूर करिए, जितनी हो सके करिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा करिएगा तभी आपको फल मिलेगा। मैं फल मिलने वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं भावनाओं की बात कर रही हूँ। भावनाओं से करिएगा। उनको भोग लगाना, आप दूध का लगा सकते हैं, आप काजू बादाम का लगा सकते हैं। जिनके घरों में कुछ नहीं है आप रोटी में घी लगा के रख सकते हैं, आप वो भी छोड़िए, आप रोटी में शक्कर लगा के रख सकते हैं, एक टाइम पानी रख सकते हैं। आप इतना भोग करिए, जितना हो सके भजन कीर्तन करिए, प्रभु का नाम करिए। हाँ, एक चीज़ और आपको कहूँगी, आप जिस भी धर्म के हैं, राम नाम जपना है, राधा नाम जपना है, कृष्ण नाम जपना है, शिव नाम जपना है, या जो भी नाम जपना है, आप वो नाम जपते रहिए जितना हो सके। जिस समय गर्भ में बच्चा हो वो नाम जपिए, उस बच्चे की रक्षा होगी, आपकी रक्षा होगी। ये नाम बहुत ज़्यादा रक्षा करते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। मैंने आपको बताया एनर्जी पे ही सारी चीज़ें काम करती हैं। तो आप ये नाम जपिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक गर्भधारण संस्कार में हम लोगों को माला जाप का भी बताया था, वो करते थे हम। हाँ, एक गर्भधारण संस्कार में एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी, जैसे कि मुझे ना बीच में थोड़ा टेंशन हो गया था, हो ही जाता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी, मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी इन बारे में, कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था। तो फिर उसमें एक चीज़ बताया कि कृष्ण जी की जो माँ है वो कारावास में रही, कंस के कारावास में इतने सालों तक रही। उनके 7 बच्चों को मार दिया गया, ये 8वें पुत्र थे उनके। वो चाहती तो रोती, डिप्रेस होती, परेशान हो जाती, उनके साथ तो बहुत नेगेटिव
वाला माहौल था। मतलब आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा होता हो, माहौल नेगेटिव होता हो, उससे भी ज़्यादा खतरनाक तो वहाँ पर माहौल था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि अगले पल वो जिंदा रहेंगे कि नहीं, कंस आएगा उन्हें मार देगा, क्या कर देगा, है ना। तो उन्होंने अपने दिमाग में फिर भी उस चीज़ को हावी नहीं होने दिया। दोनों पति पत्नी ने, देवकी मैया ने अपने दिमाग में उस चीज़ को हावी नहीं होने दिया। इतनी सात्विक रही, इतना भजन कीर्तन किया कि एक श्री कृष्ण जैसी संतान जो युगों युगों तक याद की जाती है। आज हर एक माँ अपना पुत्र कृष्ण जैसे चाहती है और अपनी पुत्री के लिए भी चाहती है कि भाई ऐसा विवाह करने वाला पुरुष हमारी पुत्री के लिए हो। तो आपको उतना पॉजिटिव रहना चाहिए। परिस्थितियाँ आती हैं, मैं मानती हूँ, मेरे साथ भी आई हैं, थोड़े समय के लिए आएंगी, उसके बाद वो परिस्थितियाँ चले जाती हैं। हमेशा के लिए कोई भी परिस्थिति नहीं रहती है, ये आप सोच के रखिए। आप जैसा माइंडसेट रखेंगे, आप सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी। आप खुशियों के बारे में चीज़ सोचेंगे, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। ये आपके ऊपर है, आपको आपके जीवन में क्या लाना है। मेरी इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी मैं उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचती हूँ। मेरे साथ कोई भी नहीं है, ना मायके से ना ससुराल से। जब तक लोगों को मेरी ज़रूरत थी उन्होंने मेरा साथ लिया, मैंने उनकी मदद करी। जब से मुझे ज़रूरत है सबने साथ छोड़ दिया। अब मैं चाहती तो रोती पीटती, हाँ हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं है, हर्ट मुझे भी हुआ, बुरा मुझे भी लगा, पर मैंने अपने आप के माइंडसेट को बदल लिया कि ये बच्ची है, मेरी है, मुझे उसी हिसाब से चलना है, मुझे ही देखना है। हमारे यहाँ श्री जी और ठाकुर जी की सेवा है, ये देख रहे हैं। दुनिया में ये है तो बहुत है, इंसान तो आएंगे जाएंगे, ये हमेशा रहते हैं। तो आप अपने आप को इतना कड़क बना लीजिए कि परिस्थितियाँ आज है कल नहीं रहेंगी। पर आपके पेट में अगर बच्चा है तो उसको इतना मजबूत, निडर, निर्भय एक सुरक्षा कवच प्रदान करिए। ये आपका काम है, आप उसे बिल्कुल कर सकती हैं। एक गर्भधारण संस्कार में हम लोगों को ये सिखाया गया था, राइटिंग स्किल सिखाई थी। आपको डेली कुछ ना कुछ लिखना था। पोयम लिख सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ी सी गज़ल लिखना पसंद करती हूँ, थोड़ी पोयम लिखना पसंद करती हूँ, मैं वो लिखती थी। और 8वां 9वां महीना आते आते वो थोड़ा सा संभलने को कहते हैं कि भाई उस समय तो थोड़ा रिस्क रहता ही है, आपके साथ कोई भी रहे, मेरे साथ तो कोई नहीं था। हमारे बाल गोपाल यही थे हमारे साथ जो हमारी रक्षा कर रहे थे और आज भी करते हैं, हमेशा रहेंगे। और गर्भधारण संस्कार का यही प्रोसेस था। और पर इसमें भी मैं आप सबसे कहूँगी, मैंने इंस्टाग्राम से ऑनलाइन कोर्स किया था। आप भी अगर ऑनलाइन कोर्स कर सकती तो बहुत अच्छी बात है। देखिए बुक पढ़ेंगी तो आपको उसको सीधे बुक की तरीके से पढ़ेंगे, आपको बोरियत होने लगी। पर कोर्स में ना उसमें 20-25 लोग इकट्ठे होते हैं, डेली की कन्वर्सेशन होती है, मतलब बातचीतें होती हैं, उन्होंने क्या किया है, क्या महसूस हुआ है, उनकी तबीयत कैसी है, थोड़ा बहुत योगा करना सिखाया जाता है जो आपके लिए हेल्दी हो, वो भी किस किस कंडीशन में सिखाया जाता है। अगर आप हाई रिस्क में हैं, जैसे मैं हाई रिस्क में थी तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती थी, मैं सिर्फ अनुलोम विलोम करती थी, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। और कुछ एक्टिविटियाँ और भी सिखाई जाती हैं। अब इतना क्या ना, मेरा मेमोरीज थोड़ा बहुत लॉस हो जाता था, इतना मुझे भी याद नहीं है। पर आप सबसे कहूँगी इंस्टाग्राम से गर्भधारण संस्कार का कोर्स जरूर ज्वाइन करिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और इस बीच में जो आपके डॉक्टर बोलते हैं उन सभी बातों का ध्यान रखिए, भूल के भी ऐसी गलती ना करिए। जैसे कई लोग होता है सोनोग्राफी करने में लेट कर देते हैं, सोनोग्राफी में भी लेट नहीं करना चाहिए। जो डॉक्टर बोले इस टाइम आपको करवानी है उसी टाइम करवानी चाहिए, जिसको जैसी सोनोग्राफी बोले वैसी करा देनी चाहिए। मुझे नॉर्मल बोली थी, पहले नॉर्मल कराई, फिर मेरी सिचुएशन देख के मुझे टारगेट बोला। टारगेट में उसमें बच्चे की पूरी पिक्चर आ जाती है, बच्चे के शरीर के अंदर के अंगों का भी प्रॉपर विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी बताया जाता है, तो उसमें सब कुछ स्वस्थ था। आखिरी में जो होता है कि इसका वजन कितना था, इसके गले में नाल फंसी है कि नहीं फंसी और पानी कितना है, वो वाली हुई थी। तो आपको ये जितनी आपकी बोले, अगर 5 बोले तो 5 कराना चाहिए, 3 बोले तो 3 कराना चाहिए, जो बोले वो कराना चाहिए। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे अरे कोई नहीं है, डॉक्टर तो बोलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाद में फिर जो चीज़ होती है वो शायद आप बर्दाश्त ना कर पाए, क्योंकि मैंने देखा है कईयों के साथ ऐसी चीज़ हो गई है। आप लोग वो चीज़ मत करिएगा। एक और दूसरे जो आपके डॉक्टर जैसी दवाई आपको बोलते हैं, हमारे पुराने लोग कहते हैं हमने तो कुछ नहीं खाया, हमारा तो ये हुआ। पुराने शरीर में और अभी के शरीर में बहुत फ़र्क है। पुराने समय का जो वातावरण था और अभी का जो वातावरण में बहुत फ़र्क है। वातावरण का हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एक आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं जब मेरा टारगेट सोनोग्राफी कराने गई थी तब एक लेडीज़ आई थी, उसके साथ जो चीज़ हुई थी मैं आपको बताऊँगी। मेरी इतनी क्रिटिकल कंडीशन होने के बाद भी मेरी टारगेट हुई और सब कुछ नॉर्मल आया था, बहुत अच्छा था। वो
वो अच्छी थी। जब मैं गई तो मैं घर से खाना पैक करके लेके जाती थी, मेरा बाहर का खाना पूरी तरह से बंद है, 4-5 डिब्बे, मुझे जो जिस तरह की चीज़ खानी मैं सब कुछ लेके जाती थी, थोड़ा मैं खाती रहती थी। मैंने देखा उन्होंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया है और उन्होंने कोल्ड ड्रिंक है, चिप्स है, जूस है, ये सब पैकेट उन्होंने ऑर्डर किया और वो बैठ के खा रही है। वो अंदर गई हैं और उनके भाई गए थे उनके साथ में, फिर उनके भाई को बुलाया और वो बाहर आई हैं, बाहर वो रो रही हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। उनका 7वां महीना चल रहा था। डॉक्टर ने उनको बताया आपके बच्चे की किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है और लीवर में प्रॉब्लम। जो उन्होंने पैकेट आइटम इतने खाए हैं, और वो ससुराल में थी, ससुराल में उनको मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा दे दिया गया। जब वो मायके में आई तो मायके में उन्होंने ये सब खाना शुरू कर दिया। इन सब चीज़ों के कारण उनके बच्चे पे इफेक्ट हो गया। डॉक्टर ने बोला आपको अभी सीधे अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, रिपोर्ट दिखाना चाहिए और आपको एडमिट होके आपका ऑपरेशन से बच्चा करवा लेना चाहिए, उसको मशीन में रखवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो अंदर रहा तो डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी उसको बाहर निकाल के उसको स्वस्थ किया जा सकता है, आगे कोई उम्मीद नहीं है। वो बहुत रो रही थी, इसलिए मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि ऐसी गलती ना करें। कई लोग एक गलती और करते हैं कि हमें तो दर्द उठ नहीं रहा है, हमें डॉक्टर क्या नहीं जाना है। ऐसा बिल्कुल ना करें। कभी कभी आपको पता नहीं चलता, आपके पेट का पानी ख़त्म हो जाता है, बच्चे को जगह नहीं मिलती है, बच्चे का दम घुट जाता है। कभी कभी 10वें महीने तक पहुँचते हैं, बच्चे का वेट 4-5 किलो हो जाता है, तब भी बच्चे का दम घुट जाता है। आप ऐसा ना करें। जो बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि बड़े बुजुर्गों को मानकर चलना चाहिए, मैं मानती हूँ, बिल्कुल चलो, पर आज के समय में डॉक्टरों को प्रेफरेंस दो। मैंने हर चीज़ डॉक्टरों के कहने पे करी है। जैसे लोग कहते हैं बच्चे की मालिश करो, नाक में तेल डालो, कान में तेल डालो, नहीं डालना है। आज के समय में तेल प्योर नहीं आता है, बच्चे को अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। आप पहले देखो आपके बच्चे को कौन सा ऑयल सूट कर रहा है। आपको देखना है उसके पैरों का जो पंजा होता है उस पर हल्का सा तेल लगा के देखिए, एक दिन छोड़ दीजिए, दूसरे दिन दूसरा तेल लगा के। ऐसा नहीं कि उठाए और बच्चे को रगड़ दिया और मालिश कर दी। बच्चे को इतनी मालिश की ज़रूरत नहीं होती, हल्का फुल्का इस तरह से तेल लगाने की ज़रूरत होती है। ये सब भ्रम है कि आप बच्चे को खूब मालिश करेंगी तो बच्चा तगड़ा होगा, ऐसा नहीं होता। मैंने वो बच्चे भी देखे हैं जिनकी मालिश नहीं हुई और वो बहुत तगड़े हैं। हल्का सा तेल लगाइए, वो मैं मानती हूँ कि जिससे बच्चे शरीर वरीर हाथ पैर चलाते हैं या दिन भर ऐसे ही पड़े रहेंगे, सुस्त रहते हैं, सोते रहते हैं, तो उनके हाथ पैरों में दर्द रहता है, तो उनको फ़ायदा मिलता है। आप मालिश कर देती हैं तो उनको अच्छा लगने लगता है, वो ठीक है, पर इस तरह से मत करिए। और एक जो काजल लगाने वाली चीज़ होती है कि काजल बना लगाए, मत लगाइए, बिल्कुल मत लगाइए। आप और देशों में देखिए, चाइना वगैरह देशों में देखिए, उन लोगों की इतनी इतनी सी आंखें होती हैं। ऐसा होता है कि काजल लगाने से आंखें बड़ी होती है, तो आप पहले उनके आंखों में काजल लगा उनकी आंखें बड़े कर दीजिए। ये डॉक्टर का साफ कहना था कि ऐसा होता तो वो लोग अपनी आंखें बड़ी नहीं कर लेते। ये सब मिथ है, बिल्कुल मत करिएगा अपने बच्चे के साथ, ऐसी गलती भूल के भी मत करिएगा। पुराने समय में जो हो चुका है वो हो चुका है, अभी के समय का आप पालन करके चलिए। अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए। आगे की वीडियो में मैं बहुत सारी और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। जो गर्भ में ही बच्चा रहता है तो आपको और क्या क्या चीज़ ऐसी करनी चाहिए उससे जुड़ी हुई होती हैं। अब क्या हमारी रिद्धू सो रही है, अभी वैक्सीनेशन हुआ है तो वो थोड़ी देर में उठ जा रही है, मुझे देखना पड़ रहा है, इसलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आगे हम मिलेंगे। राधे राधे।